बेटा कहाँ जा रहे हो? जी बाबा, काम पे जा रहा हूँ। बेटा घर में आज खाने को है? रफ़ाकत ने घर के खाली बर्तनों को देखकर एक दर्द भरा सांस लिया और कहा, जी बाबा, सब कुछ है। अच्छा बेटा जाओ जाओ खैर से जाओ। रफ़ाकत एक मेहनत कश लड़का था। बाप की बीमारी और घर की गुर्बत उसको अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। वो बाप की ये दर्द भरी आवाज़ सुनते ही गांव की दुकान पे पहुंचा और दुकानदार को कहा, भाई हाँ जी बोलो। भाई, घर में खाने को कुछ नहीं है, थोड़ा सा राशन दे दो, मजदूरी करके पैसे दे दूंगा। अबे जा, पहले पिछला हिसाब किताब जमा करवा, बाद में ले जाना फिर। यार भाई, घर में बाबा बीमार हैं, खाने को कुछ भी नहीं है। मैंने तेरा और तेरे बाप का ठेका उठा रखा है क्या? पहले पिछला हिसाब किताब जमा करा और बाद में ले जाना। जा तित्ता रहो। जब रफ़ाकत ने दुकानदार का ऐसा लहजा देखा तो वो खाली हाथ वापस लौट गया। रफ़ाकत एक गांव में खेती बाड़ी का काम करता था और उस खेती बाड़ी से जो उसको मजदूरी के पैसे मिलते थे वो उससे अपने बाप की दवाई और घर का खर्चा चलाता था। अपनी गुर्बत को देख के रफ़ाकत दिल ही दिल में बहुत रोता और अक्सर बहुत परेशान रहता। रफ़ाकत एक दिन काम करते करते थोड़ी देर आराम करने के लिए बैठा। रफ़ाकत जैसे ही बैठने लगा उसके सामने उसका मालिक आ गया। मालिक ने देखा रफ़ाकत बैठा है तो उसने गुस्से में ये कहा, यार ये आजकल तुम कैसे काम कर रहे हो? काम पे ध्यान ही नहीं है तुम्हारा। कहाँ ध्यान है तुम्हारा? आखिर रफ़ाकत की खामोशी टूटी और मालिक से बोला, मालिक, बाबा घर में बीमार हैं, खाने को और दवाई कुछ भी नहीं है, बस इसलिए थोड़ा परेशान हूँ। मैं अभी सारा काम खत्म करके देता हूँ। मालिक ये सुनते ही दिल में कुछ सोचते हुए वापस लौट गया। मैंने तेरा और तेरे बाप का ठेका उठा रखा है क्या? पहले पिछला हिसाब किताब जमा करा और बाद में ले जाना। बेटा घर में कुछ आज खाने को है? शाम को ही रफ़ाकत के मालिक ने राशन का डब्बा लिया और रफ़ाकत के घर पहुंचा। उसके घर जाके दस्तक दी। रफ़ाकत के वालिद ने जैसे ही दस्तक सुनी और वो बोला, कौन आ गया इस रफ़ाकत वक्त? का वालिद अपनी चारपाई से नीचे उतरा और अपनी सीढ़ियों से नीचे जब पहुंचा तब रफ़ाकत का मालिक वहां से जा चुका था। रफ़ाकत के वालिद ने इधर उधर देखा, वहां कोई ना था। जब उसने नीचे रखे राशन को देखा, ये सामान किसने यहाँ रख दिया? और कौन वो आया ये था यहाँ कहते पे? ही सामान को उठाया और खुशी खुशी घर के अंदर चला गया। ये कौन छोड़ गया? रफ़ाकत ये सुनते ही कुछ सोचने लगा। यार ये आजकल तुम कैसे काम कर रहे हो? काम पे ध्यान ही नहीं दे रहे तुम। कहाँ ध्यान है तुम्हारा? मालिक, बाबा घर में बीमार हैं, खाने को और दवाई कुछ भी नहीं है, बस इसलिए थोड़ा परेशान हूँ। रफ़ाकत जाके अपने बाप के पास बैठा और बोला, बाबा, मायूसी अच्छी नहीं होती, हमेशा सब्र करने वालों के साथ अल्लाह पाक की ज़ात होती है। जी जी बेटा, तुम भी परेशान ना हुआ करो। रफ़ाकत को बाप ये कहते ही उसको अपने सीने से लगाया। रफ़ाकत जब दूसरे दिन खेतों में काम करने गया, वो काम कर ही रहा था, उसका मालिक आया और बोला, सुनाओ रफ़ाकत, आपके बाबा की तबीयत कैसी है अब? मालिक, बहुत शुक्रिया, आपने मेरी मदद की और मेरे बाबा के सामने मेरी इज्जत रख ली। कोई बात नहीं रफ़ाकत, मेरी जगह कोई भी होता यही करता। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, कभी भूखे को अपने दर से वापस नहीं भेजना। आज तुम पे वक्त है, कल मुझ पे ये वक्त आ सकता है। मालिक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको इसका अजर देगा। इससे हमें सबक मिलता है कि इंसानियत सबसे बड़ी दौलत है और एक रोटी किसी की ज़िंदगी बदल सकती है। हमेशा अपने इर्द गिर्द के गरीबों का ख्याल रखा करें और उनकी मदद किया करें। क्या पता आपकी एक छोटी सी कोशिश
ان کی بہت بڑی مشکل کا حل ہو